हेलो एवरीवन, इस क्लास में बात करेंगे पोर्टफोलियोज़ के बारे में। ठीक है कि पोर्टफोलियोज़ क्या हैं, क्या इनका रोल रहता है और किस तरीके से हेल्प करते हैं ये इवैल्यूएशन में और स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको रिपोर्ट करने में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो क्या होता है। सिंपल आप इसकी डेफिनेशन अपने माइंड में रख लीजिए कि ये एक पर्पसफुल कलेक्शन है। क्या है ये? पर्पसफुल कलेक्शन है जिसमें कि स्टूडेंट के काम को देखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और ये स्टूडेंट ने जो भी एफर्ट लगाए हैं, जो भी अचीवमेंट उसकी अभी तक हुई है किसी भी एरिया में, उसकी एक रिपोर्ट होती है ये। In a simple words you can say that a portfolio is a record of students achievement work in one of the best ways to track his or her progress over the year। उसने जो भी काम किया है ना, उसके अचीवमेंट को ट्रैक करने के लिए एक सिंपल सा वे है जो हम पोर्टफोलियो से डिफाइन करते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो को आप और इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सोर्स ऑफ एविडेंस है, जो स्टूडेंट का काम किया गया है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो अचीवमेंट है, उसको डिफाइन कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पोर्टफोलियोज। ठीक है, अब पोर्टफोलियो को यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्या करता है, ये एक एक्यूरेट और होलिस्टिक सा जो एक पोर्ट्रे बना देता है स्टूडेंट का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे सामने रख देता है। इसकी हेल्प से हम उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, और क्या है इसका फ़ायदा? इट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन डिसीजन अबाउट द चॉइस ऑफ इंक्लूजन एंड क्वालिटी ऑफ वर्क कंप्लीटेड। उसके बारे में भी हमें पता चलता है। स्टूडेंट के जो डिफरेंसेस हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस है या कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है, उसके बारे में भी इसके थ्रू पता लगता है। ध्यान रखना कि पोर्टफोलियो रिकॉर्ड है स्टूडेंट का, जो उन्होंने काम किया है अभी तक, उनकी जो अचीवमेंट हुई है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे पोर्टफोलियो की हेल्प से, और उसको इवेल्युएट भी करेंगे। इवेल्युएशन में भी ये हमें हेल्प करता है। तो एज अ टूल एंड टेक्निक्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं। जब बात करेंगे टूल एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन, तो उसमें ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला है इसका पॉइंट, इट कीप्स रिकॉर्ड दैट अकम्पनी चिल्ड्रन फ्रॉम वन ईयर लेवल टू द नेक्स्ट। यानी कि अब जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ईयर में भी। पोर्टफोलियो के थ्रू हम उसका पता कर सकते हैं। अगर बच्चा अपनी हिस्ट्री जानना चाहता है कि पहले उसने कैसे काम किया था, किस तरीके से उसमें अचीवमेंट हुई थी किसी भी टास्क में, ठीक है, तो उसको वो देख भी सकता है इसकी हेल्प से। इट प्रोवाइड्स द मीन्स फॉर इवेल्युएटिंग प्रोग्राम इफेक्टिवनेस। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप किसी भी प्रोग्राम को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो की हेल्प से आप वो भी काम कर सकते हैं। अब अलग अलग तरह के पोर्टफोलियोज होते हैं। मेनली 4 तरह के जो पोर्टफोलियोज हैं हम उनकी बात करेंगे। कई जगह पे आपको 3 तरह के ही पोर्टफोलियो की बात करते हैं। थोड़ा इनका नाम में भी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन यही चलेगा, अर्थ इनका सेम ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले इवेल्युएटिंग पोर्टफोलियो, वर्किंग पोर्टफोलियो, शोकेस पोर्टफोलियो एंड आर्किवल पोर्टफोलियो के बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में बात करते हैं कि क्या होता है ये। सबसे पहला आता है आपका इवेल्युएटिंग पोर्टफोलियो। तो इवेल्युएटिंग पोर्टफोलियो में क्या काम करते हैं, किस तरीके से यूज़ किया जाता है? इसमें जो स्टूडेंट की प्रोग्रेस हुई है किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड, कोई टास्क उसको दिया है, ठीक है, या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे रिलेटेड कुछ हमारे जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए हैं, गोल्स क्या हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी उसकी प्रोग्रेस हुई है उसको क्या करेंगे, इवेल्युएट और एनालाइज करते हैं इसमें इवेल्युएटिव पोर्टफोलियो की हेल्प से। सेकंड आता है कि इसमें वो जो काम किया होता है उन्होंने, एक एंसीडोटल रिकॉर्ड्स होते हैं, रीडिंग राइटिंग लॉग्स हैं, चेकलिस्ट हैं, टेस्ट डाटा या पेरेंट कमेंट्स जो भी आएंगे, वो सारा का सारा इंक्लूड इसमें किया जाएगा जब इवेल्युएट करेंगे इस पोर्टफोलियो को। इवेल्युएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इवेल्युएटिव पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो सिंपल है। इवेल्युएटिव पोर्टफोलियो जो है उसमें एनालाइज करते हैं स्टूडेंट की प्रोग्रेस को, जो भी पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको ध्यान में रखते हुए इसमें हम जो उसका एंसीडोटल रिकॉर्ड है, कई इसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड पढ़ते हैं। ठीक है, कई जगह एंसीडोटल भी कर देते हैं, एनेक्डोटल पढ़ लो आप चाहे।
तो उसमें वो सारा भी यूज़ कर लेंगे, रीडिंग राइटिंग लॉग, उसमें चेकलिस्ट या टेस्ट जो भी होंगे सारा का सारा ध्यान में रख के करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका वर्किंग पोर्टफोलियो। तो वर्किंग पोर्टफोलियो में क्या होगा, स्टूडेंट के थॉट्स, आइडिया, उसकी कितनी ग्रोथ हुई है, उसने अभी तक क्या हासिल किया है, उसके बारे में एक रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है, वो ध्यान में रखा जाता है। और उसका जो उसने जो काम किया है, ठीक है, चाहे वो उसने खुद किया है या टीचर की हेल्प से किया है या टीचर ने उसको असाइन किया है, तो वो सारा का सारा उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। और हाईलाइट द ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो अभी काम चल रहा है और आगे क्या होगा उसके बारे में भी इसमें लिखा जाएगा। वर्किंग जो पोर्टफोलियो होगा उसमें, नॉट जस्ट द फिनिश प्रोडक्ट, अगर जो काम कर लिया सिर्फ उसी के बारे में नहीं लिखेंगे, जो काम चल रहा है और आगे कैसे होगा उसके बारे में भी वर्किंग पोर्टफोलियो में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। थर्ड आता है आपके पास शो केस पोर्टफोलियो। शो केस जो पोर्टफोलियो होता है, जैसे अब आपने सुना होगा शो केस या 100 पीसेस जो होते हैं, 100 पीस आप अपने घर पे रखते हैं, 100 पीस मतलब दिखाने के लिए, तो शो केस का मतलब यहाँ पे यही है, स्टूडेंट ने वो जो बहुत ही अच्छा काम किया होगा ना उसको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, वो दिखाया जाएगा, स्टूडेंट का जो बेस्ट वर्क होगा। और क्या दिखाया जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस इज, यहाँ पे इज आना था, ठीक है, प्रोग्रेस इज नॉट इंक्लूडेड, जो अभी काम चल रहा है उसको नहीं इंक्लूड किया जाता है, जो कर लिया है वो जो बहुत अच्छा काम उसने अभी तक किया है उसको इसमें मेंशन किया जाता है शो केस पोर्टफोलियो में। आर्किवल आर्किवल जो पोर्टफोलियो है उसमें क्या करते हैं, आर्किवल पोर्टफोलियोज में आप ध्यान रखेंगे, अभिलेख पोर्टफोलियो भी इसको कहा जाता है, इसमें स्टूडेंट ने जो काम किया है उसकी हिस्ट्री को रखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, उसने वहाँ पे अच्छा काम किया है, तो उसकी हिस्ट्री को मेंटेन करके अगली क्लास के लिए भी वो वहाँ वो दिखाया जाता है। आर्किवल जो पोर्टफोलियो होता है इसमें स्टूडेंट का जो अच्छा काम है, अचीवमेंट है, उसने जो भी अभी जो प्रोग्रेस की है उसको क्या करेंगे, उसको जो पिछली क्लासेस में काम किया है ना उसने, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अगले लेवल पे, अगली क्लासेस में भी वो भी उसमें ऐड करके दिखाया जाएगा, वो सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। आइटम्स आर सिलेक्टेड बिकॉज दे प्रोवाइड ए समेटिव रिकॉर्ड, प्रोवाइड करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। जब आपको पता है कि समेटिव असेसमेंट जैसे होती है, समेटिव इवेल्युएशन जैसे होती है, तो वहाँ से रिकॉर्ड उठा के आगे रख सकते हैं और खुद भी स्टूडेंट देख सकता है कि मैंने कौन सा काम अच्छे से किया है, कौन से काम में थोड़ी बहुत कमियाँ रही हैं, ठीक है। अगले साल के लिए कोई प्लानिंग करनी है इंस्ट्रक्शंस के लिए, तो उसके बेसिस वो बना सकते हैं। ये इस पोर्टफोलियो में इस तरीके से स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है पोर्टफोलियो के, देखो जब भी पोर्टफोलियो बनाएंगे ना, एक तो आप ये समझ लीजिए पोर्टफोलियो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो के बारे में। देखो आपको पता होगा कि पोर्टफोलियो में जैसे कि मान लो कोई मॉडल है तो वो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो उसमें वो अपने बारे में अच्छी बातें लिखते हैं, फ़ोटोज़ अच्छे अच्छे क्लिक करवाते हैं, अपने बारे में एक रिकॉर्ड बनाकर उनको सेंड करते हैं, जिससे कि वो एक जानकारी उनको मिल जाती है कि किस तरीके की इनकी पर्सनैलिटी है। स्टूडेंट की पोर्टफोलियो की बात हम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी उनके स्टडी, एजुकेशन, फैमिली, ठीक है, जो भी वो इन्वॉल्व होगा उससे रिलेटेड उनकी पर्सनैलिटी के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं जो पोर्टफोलियो में यूज़ होते हैं, तो यानी कि किस किस की कंट्रीब्यूशन रहती है इसमें। तो टीचर कंट्रीब्यूशन है, स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन है और पेरेंट कंट्रीब्यूशन है। अब आप समझेंगे कि टीचर की किस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहेगी पोर्टफोलियोज़ में। एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड होते हैं उसमें क्या है, टीचर जो है मेंटेन करके रखते हैं उनके बारे में, स्टूडेंट के बारे में, ठीक है, उनके डाटा टीचर और स्टूडेंट का जो डाटा होता है उसको स्टोर करके रखता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रिकॉर्ड की जाती है। लॉग्स और जर्नल हो सकते हैं, रेटिंग स्केल भी यूज़ कर लेते हैं टीचर कंट्रीब्यूट। तो ये किस तरीके से टीचर पोर्टफोलियो तैयार करेगा स्टूडेंट का, वो ये इस तरीके से टीचर की जो कंट्रीब्यूशन है वो डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंसेस, नोट्स भी होते हैं, टेस्ट या प्रोग्राम गोल, ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड, इनको ध्यान में रख के वो अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। जो अलग अलग तरह के बताए ना मैंने, उसमें ऐड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन इंक्लूड्स एटीट्यूडनल सर्वे, इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज, ठीक है, एटीट्यूडनल सर्वे में यानी कि उसका एटीट्यूड कैसा है वो सर्वे के थ्रू पता चलता है। इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज में भी इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे, फिर वो उनका आंसर करेंगे, उससे इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज के थ्रू भी पता चलता है पोर्टफोलियो में।
लिटरेसी डेवलपमेंट जर्नल, प्रोजेक्ट वर्क डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क जब करते हैं, या सेल्फ रिपोर्ट या ऑडियो टेप, वीडियोस, जस्टिफिकेशन फॉर चूजिंग पर्टिकुलर सैम्पल्स, इस तरीके से स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है या कंट्रीब्यूट करता है। पेरेंट्स का कैसे है कंट्रीब्यूशन, सेम जैसे क्वेश्चनियर फॉर्म्स, कुछ क्वेश्चनियर फॉर्म्स के थ्रू भी वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जिससे कि पोर्टफोलियो बनाया जाता है। और वर्क सैम्पल फ्रॉम होम, टीचर पेरेंट डायलॉग जर्नल्स, नोट्स फ्रॉम इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, जैसे कि इनफॉर्मली कोई बात कर रहा है तो उससे भी कुछ नोट्स मिल जाते हैं जिससे हेल्प हो जाती है इस तरीके के पोर्टफोलियो को बनाने में, ठीक है। और पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस नोट, तो ये इस तरीके से पोर्टफोलियो जो है उसमें हेल्प मिल जाती है, या इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, किस किस की कंट्रीब्यूशन पड़ी, अभी हमने स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट की। अब बात करते हैं पर्पसेस ऑफ पोर्टफोलियोज, क्या पर्पस है पोर्टफोलियोज का। तो ध्यान रखना है अपने, पोर्टफोलियोज जो हैं वो इसीलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि बच्चों की जो ग्रोथ है उसको हम देख सकें, टू शोकेस करंट एबिलिटीज़, बच्चों में जो करंट एबिलिटीज़ है, कौन कौन सी उनमें योग्यताएं हैं उसको देख सकें, और उनकी जो अचीवमेंट है, उन्होंने क्या अचीव किया है उसको इवेल्युएट कर पाएँ। ये है मेन पर्पस किसका, पोर्टफोलियोज़ का, ठीक है। पोर्टफोलियो का मेन पर्पस यही है। और इसमें हम ग्रोथ पोर्टफोलियोज़ की बात करते हैं जिसमें ग्रोथ देखी जाती है स्टूडेंट की, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, शोकेस ये वो, और कौन सा था, इवेल्युएशन पोर्टफोलियो, ठीक है। तो मेनली यही था पोर्टफोलियो का कि किस तरीके से ये करते हैं। तो कहाँ कहाँ इसको स्टोर कर सकते हैं, ये अलग अलग तरीके हैं जहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब रिकॉर्ड आप किस तरीके से मेंटेन करके रखेंगे वो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो आप यही बोल सकते हैं कि जो पोर्टफोलियो है बहुत ही हेल्पफुल है। ग्रोथ हमें स्टूडेंट की पता से चलती है कि बच्चे की ओवर द टाइम कितनी ग्रोथ हुई है, जो उसकी प्रोसेस जो स्किल कितनी डेवलप हुई है, सेल्फ इवेलुएशन या गोल सेटिंग, किस तरीके से वो ये काम कर रहे हैं, क्या काम इनका चला हुआ है, उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। शो केस में तो हम दिखाएंगे कि एंड ऑफ द ईयर या सेमेस्टर में बच्चे ने कितना अच्छा काम किया है उसको दिखा देंगे, ठीक है। और स्टूडेंट की परसेप्शंस ऑफ फेवरेट या बेस्ट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो होगा वो शो केस पोर्टफोलियो के थ्रू हम दिखा देते हैं। और जो इवेल्युएशन पोर्टफोलियोज था उससे क्या कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट अचीवमेंट फॉर ग्रेडिंग पर्पसेस, ये इस तरीके से, और स्टूडेंट का जो प्लेस है उनका प्लेस हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होगा ना कि उसकी एबिलिटी क्या है, क्या इंटरेस्ट है। तो ये कुल मिला के हम ये बात कर सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चे के बारे में जानने के लिए, और अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, टीचर्स की जो स्ट्रेटजीज़ है उसको बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें हमने बात की है पोर्टफोलियोज़ की, कि पोर्टफोलियो किस तरीके से हेल्पफुल है और किस तरीके से इसको एज अ टूल ऑफ इवेल्युएशन एंड टूल एंड टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन की तरह इसको हम यूज़ करते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है किसमें, जब भी आपने स्टूडेंट या लर्नर की जो परफॉर्मेंस है उसको रिपोर्ट करना है, तो इसके बेसिस पे हम उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।